नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज का जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी के बारे में है। बहुत लोगों को इंतजार रहता है कि सर नया वैकेंसी कब आ रहा है या ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, वो सभी जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल नया भर्ती है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वहाँ कौन सा है, यानी कि कौन सा जिला के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हो। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के लिए है, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी मिलेगा कि आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरीके से फिलअप करना है। साथ ही साथ इनके बारे में जो जानकारी है वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन करना, फिर वहां पर जितना भी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है लगातार जो छत्तीसगढ़ में नए नए वैकेंसी रहते हैं ना, उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सर्वप्रथम देखते हैं कब जारी हुआ है महासमुंद से। ये 13 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। जो मुख्य मुख्य बिंदु है मैं उसी को ही बताऊंगा, कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वहां 4 जनवरी 2025 को है, जो कि शाम के 4 बजे तक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत रिक्त पद कौन कौन से है। एक तो है स्टेनोग्राफर है, सहायक 3 है और एक है वाहन चालक। ये जो 3 पद है इनके लिए यहाँ पर खुला हुआ है। सबसे पहले जो है रिक्त पदों का हम लोग विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर है जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है और एसटी के लिए है। तो अलग अलग जो आरक्षण है उस आधार पे बटा हुआ है। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, तब जाके फॉर्म डालना जिनको आवश्यकता है वो। सबसे पहले क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, जो कि हिंदी वाले होना चाहिए, अंग्रेजी वाले नहीं, हिंदी वाले। ठीक है, तो इसके लिए टोटल मिलाकर 5 पद खुला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के लिए है लगभग 10 पद खुला हुआ है और वाहन चालक के लिए 1 पद खुला हुआ है। तो आप जो है अपने आरक्षण के हिसाब से इसे पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जो है फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और जानकारी को। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पदों की संख्या कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, ऐसा लिखा रहता है लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास है, ये तो रहेगा ही। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, जैसे कि क्या है, यहाँ पर योग्यता भी दिया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए क्या है, इसमें सबसे पहले जो वेतनमान रहेगा वह 2800 ग्रेड पेमेंट के हिसाब से चलेगा। इनके लिए जो योग्यता है वह मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज के साथ साथ जो है आपको जो शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन का जो बोर्ड रहता है वहां से जो प्रमाण पत्र मिलता है हिंदी का, वो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दूसरा यहाँ पर तीसरा क्या है, अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। देखो, कंप्यूटर जो चलाता है उसके पास तो हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान रहता ही है टाइपिंग करने का, तो उसमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमाण पत्र क्या है, जो शीघ्र लेखन करता है, जो स्टेनोग्राफर करता है, वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का यहाँ पर तो है ही, और ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छत्तीसगढ़ी बोली ये तो सभी को होता है, सभी को रहता है याद। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है, ये 1900 ग्रेड पेमेंट वाले हैं। इसके लिए क्या है, कॉलेज होना चाहिए प्लस किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर, यानी जैसे कि आप डीसीए वाले हो वो भी डाल सकते हैं, पीजीडीसीए वाले हैं वो भी डाल सकते हैं, और जो आईटीआई करते हैं कोपा का है ना वो भी डाल सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का, छत्तीसगढ़ी बोली उसे आना चाहिए, स्थानीय बोली उसे आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाहन चालक का, तो वाहन चालक के लिए क्या है, 1900 ग्रेड पेमेंट है और इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखा है कि वाहन मैकेनिकों को जो प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो हो गया तीनों पोस्ट की जो योग्यता है उनको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आयु सीमा को आपको याद रखना है, बहुत सारा दिया है लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, यही जो है हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा गलत करता है भाई। यहाँ पर होना चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ का नागरिकता होना चाहिए, यानी कि आप छत्तीसगढ़ से हो।
अब यहाँ पर भारत का दिया है, इसका मतलब मध्य प्रदेश के लोग भी इसमें डाल सकते हैं, उड़ीसा वाले भी डाल सकते हैं। तो आपको डालना है, छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ का रहना चाहिए था, लेकिन खैर जो दिया है उसी को हम बता रहे हैं। अब इसमें आयु जो है मिनिमम यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और जो अधिकतम है वहाँ कितना रहेगा, 35 वर्ष रहेगा। अगर आप ST SC OBC हो तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 40, और यहाँ पर कुछ और आता है 5 वर्ष बढ़ने के बाद 45 वर्ष रहेगा। जैसे कि कोई तलाकशुदा महिला है, विधवा है, निराश्रित है, ये भी इसमें डालेगा ना, तो फिर यथावत उसे छूट प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर है आयु सीमा में छूट है, 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो इस आधार पे लगभग 45 वर्ष इसमें बनता है। देखो यहाँ पर 43 वर्ष दिया है, लेकिन वही बताया था ना, छत्तीसगढ़ से हो तो फिर 5 वर्ष है, और ST SC OBC हो तो फिर वहाँ से 5 वर्ष पुनः बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आयु सीमा का। आप अच्छे से पढ़ लेना PDF को, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को बता रहा हूँ। फिर आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको पुरस्कार मिला है तो 5 वर्ष का और मिल जाएगा छूट। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को बता रहा हूँ, सेवा में नियुक्ति हेतु निहारता है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले होना चाहिए पात्र, कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। ठीक है, वो तो भारत का नागरिक होगा ही, या कोई व्यक्ति जिसकी या जिसका एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हो वहाँ सेवा में नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, यानी कि डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपका नियुक्ति हो जाता है तो नियुक्ति के 30 दिनों के अंतर्गत आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये आपके जिला जो हॉस्पिटल होता है ना वहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आपको जिला अस्पताल यानी कि जब आपका चयन हो जाएगा तब की बात है, वहाँ पर जाकर जो मुख्य जिला अधिकारी होते हैं वही बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, खैर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ है उसी को बता रहा हूँ, है ना, इतना सारा दिया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगा, मतलब इसमें प्रक्रिया आपको ना फॉर्म को भरना है। फॉर्म को कैसे भरना है वो बताऊंगा नीचे। इसको भरने के बाद जो है 4 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि 4 जनवरी 2025 तक जो शाम के 4 बजे तक आपको बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद लिखा हो, पिन कोड सहित यहाँ पर दिया है। इस पते पर आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है। क्या करना है, स्पीड पोस्ट ऑफिस में जाकर, आपको वहाँ पर जिला सत्र न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाके कर सकते हो। अगर आप कोरियर करना चाहते हो या कोई भी अलग से, जैसे कि है ना, ईमेल करना चाहते हो, फैक्स करना चाहते हो, तो फिर ये जो है मान्य नहीं रहेगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको 2 फॉर्म भरना है, जैसे कि स्टेनोग्राफर का है या सहायक ग्रेड 3 का है, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद है, अगर आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है या देखना है तो फिर महासमुंद जो न्यायालय है इनके वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो, mahasamund.dcourt.gov.in में जाकर उसके जो मेनू है, मेनू ऑप्शन में जाने के बाद जो नोटिस बोर्ड रहता है वहीं पर जाना, फिर लिखा रहता है ना, एक स्वाइप होते रहता है, उसको देखना, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब फॉर्म भरोगे ना तो एक नवीन पासपोर्ट की जो फोटो रहेगा रंगीन रंग से, उसको आपको चिपकाना है, नीले रंग के बॉल पेन से आपको भरना है फॉर्म को। ठीक है, और डाक के माध्यम से ही भेजना है, समय से पहले आपको भेजना है। अगर त्रुटि हो जाता है या अस्पष्ट रहता है या बिना हस्ताक्षर के फोटो या बिना फोटो के भेजा जाता है तो उसे निरस्त माना जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर लगता है कि आपने फॉर्म को भर दिया है और फॉर्म गलत हो गया है, निरस्त हो सकता है, तो ऐसे में आपको समय रहते एक और पुनः मतलब जो आवेदन रहते हैं उसे आप भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नियुक्ति हेतु चयन विधि और प्रक्रिया है। तो नियुक्ति किस तरीके से होगा ये चीज को देखो। सहायक ग्रेड 3 है और स्टेनोग्राफर, इनके लिए जो है सबसे पहले पात्र अपात्रों का चयन सूची तैयार किया जाएगा, और चयन सूची का जो प्रकाशन है अभी जो बताया था ना, साइड महासमुंद का जिला सत्र न्यायालय, उसी पे ही चस्पक किया जाएगा। और इसमें 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सहायक ग्रेड 3 में 10 पोस्ट हैं तो उसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 100, तो 100 लोगों को बुलाया जाएगा।
किसके लिए? कौशल परीक्षा के लिए। ठीक है, अब वो समय को निर्धारित वही लोग करेंगे और उसी तरीका से मतलब उसमें कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा के बाद जो है डिसाइड करेंगे कि कौन जो है आगे आ रहा है, और उसमें जो आपका कॉलेज है इसका जो अंक है और खास कर से जो सर्टिफिकेट पेश करोगे स्नातक का है और जैसे कि मुद्रा लेखन का है उसका परसेंट भी उसमें जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 का क्या है और सहायक 3 के लिए क्या है, इनको चयन होने के बाद 3 वर्षों के लिए परीक्षा अवधि के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी बताऊंगा, बाकी को आप खुद से पढ़ लेना है। कौशल परीक्षा यहाँ पर लिखा है सहायक 3 और स्टोनो के लिए हिंदी शीघ्र लेखन कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीदवारों के स्नातक परीक्षा में एक समान अंक होने के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पर क्या है, कौशल परीक्षा होगा 500 अंकों का होगा, यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। यानी कि वो सामने से शायद बोलते रहेगा, उसे लिखना है या फिर अलग से लिख कर दिया रहेगा। तो उसमें एक एक त्रुटि को देखेगा, जैसे कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, सेटिंग है, जस्टिफाई है, सेंटर है, टाइपिंग की स्पीड, प्रत्येक जो अशुद्धि रहेगा उसमें 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, अच्छा कई लोग बोलते हैं कि सर फॉन्ट कौन सा उपयोग करेगा, तो कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एवं यूनिकोड फॉन्ट मंगल ईटी में किया जाएगा। उसके बाद है सहायक 3 के समक्ष पद हेतु, इसके लिए 250 अंक रहेगा कौशल परीक्षा के लिए। ठीक है, वही प्रोसेस चलेगा इसमें भी। वाहन चालक के लिए क्या है, आपको सबसे पहली बात तो पता है ना कि 8वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद जो है आपको वहां पर चलाकर दिखाना है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में। चलो यहाँ पर हो गया ना। अब ये तो खैर अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी है, उनके बारे में है। अन्य आवश्यक सूचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लेना है। इसके बाद है महत्वपूर्ण टिप, यहाँ पर भी वही शब्द है। तो चलते हैं अब यहाँ पर फॉर्म को, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना तभी जाके फॉर्म को भरना है। सबसे पहले फॉर्म को भरना है तो फिर इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, 2 पेज का रहेगा। यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है अच्छा सा। उसके बाद है आवेदित पद का नाम, अगर आप सहायक 3 का है तो आपको सहायक 3 यहाँ पर लिखना है, अगर स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर लिखना है, अगर वाहन चालक है तो वाहन चालक लिखना है। आवेदक का पूर्ण नाम जैसे कि राम साहू है, अंग्रेजी में राम साहू लिख देना है ना। पुरुष हो तो फिर यहाँ पर 1 लिखना है, अगर महिला हो तो फिर यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, पति या पिता का नाम है, पत्र व्यवहार का पता, अभी वर्तमान पता, और एक है स्थायी पता, पूरे मोबाइल नंबर के साथ लिखना है। ठीक है, जन्म तिथि जो रहेगा यहाँ पर आपको लिखना है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से है। माह, वर्ष, माह और दिन में कन्वर्ट आपको कर लेना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तो हाँ लिखना और उसमें फॉर्म में प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसके बाद ST SC OBC हो तो हाँ और फॉर्म में प्रस्तुत करना है। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग या जैसे कि आप OBC हो तो OBC यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अगर निःशक्त हो तो हाँ करके प्रस्तुत करना है, अगर नहीं तो फिर आपको नहीं लिखना है। दिव्यांगता का प्रकार अगर हो तब की बात लिखना है ना। उसके बाद है आप भूतपूर्व सैनिक हो हाँ कि नहीं लिखना है। रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है, उसका क्रमांक आपको लिखना है। शैक्षणिक योग्यता को आपको समझना है, जैसे कि आप वाहन चालक के लिए डाल रहे हो तो आपको 8वीं लिखना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष से यहाँ पर आप लिख सकते हो। बाकी का अगर 10वीं 12वीं लिखोगे तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन आपका जो काउंट होगा नंबर वहाँ 8वीं के हिसाब से होगा। अगर आप अगर आप जैसे कि स्टेनोग्राफर है सहायक 3 का कर रहे हो तो 12वीं कॉलेज है और जो प्रमाण पत्र मिले हैं उसके हिसाब से वहाँ काउंट होगा उनके नंबर को। और बाकी अगर अतिरिक्त जानकारी लिखते हो तो खैर लिखने का है, और जो भी लिखोगे वो सभी को आपको फोटोकॉपी उसमें चिपकाना है। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर शासकीय सेवा तो नहीं। क्या आप निर्धारित आयु में छूट चाहते हो तो नहीं, क्योंकि अपने को तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो वहाँ पर मिल रहा है, ST SC हो तो फिर वहाँ पर मिल रहा है, तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना फॉर्म प्रस्तुत करोगे सबको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर लिखना है दिनांक जब फॉर्म भरना है, स्थान आप कहाँ से हो, फिर उसके बाद नाम पता करके मोबाइल नंबर डाल के हस्ताक्षर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो इस तरीके से है फॉर्म 2 पेज का। तो मैं इसे ना अपने PDF यानी कि टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो, फिर पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जो है अपने नज़दीकी
जो कंप्यूटर दुकान है वहाँ से निकाल के फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।